15-20 मिनट में सुन लें बड़े भाव से। अभी पता चला कि जो कथा चैनल पर लाइव चल रही है उसका समय 4 से 7 है, तो कथा आप सबको 3:30 बजे ही आना है और कथा 4 बजे से ही प्रारंभ होगी नित्य। अब आगे के क्रम में चलें। नारद जी महाराज पूछते हैं कि कौन कौन से मानव पाप करने से, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो वो पाप निवृत्त हो जाता है। तब यहां पर क्या बता रहे हैं सनत कुमार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितने भी पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि उन समस्त पापों का विचार करके व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे और इस भाव से करे कि मुझे इस पाप से निवृत्त होना है, तो निश्चित है भागवत कितना भी बड़ा पाप हो उसको निवृत्त कर देंगे। जैसे कि बंधुओं देखो, पाप निवृत्त होना जरूरी नहीं है, पाप करने की जो हमारी आदत बन चुकी है उससे निवृत्त होना जरूरी है। व्यक्ति ने पूर्व में क्या पाप किया उसका प्रायश्चित इतना आवश्यक नहीं है, अब शेष जीवन में मैं कुछ ना करूं ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पूर्व जीवन में किए गए उस पाप के कारण जीवन भर चिंतित रहते हैं, जीवन भर व्याकुल रहते हैं, जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, क्यों हो गया। नहीं, इससे अच्छा है विचार कीजिए कि वो भविष्य में ना बने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। समझ रहे हैं ना बात को? पाप का प्रायश्चित उतना आवश्यक नहीं है, पुनश्च वो पाप हमसे ना बने ये भाव हृदय में आना ये बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत बंधुओं यही प्रिपरेशन कराती है कि भागवत के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, भागवत की सभा में आने वाला व्यक्ति वो आगे कभी ऐसा ना करे, इसके लिए सावधान करे। पूर्व के लिए तो तैयार रहिएगा, पहले जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच पाओगे आप, पर आगे कभी हम ऐसा ना करें उसके लिए प्रिपरेशन ये श्रीमद् भागवत कराती है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? व्यक्ति विचार करके बैठे मुझे पवित्र होना है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दुर्गुण हैं, सबका विचार करके फिर भागवत सुने कि मुझे इससे निवृत्त होना है। मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मेरे अंदर काम ज्यादा है, मेरे अंदर लोभ ज्यादा, सब जानते हैं, आप सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते, अपने आप को सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। सबका विचार करो तब कथा सुनो। व्यक्ति रोज दर्पण देखता है, दर्पण देखते हैं, शीशे का काम क्या है? आप जैसे शीशे के सामने जाते हो आपकी जो भी चीज बिगड़ रही होती है आपको वो दिख जाती है, आप उसको सुधार लेते हो, बाल खराब हो रहे ठीक कर लेते हो, कोई गहना आपका इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर लेते हो, धोती खराब हो रही ठीक कर लो, कुर्ता सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप दर्पण को देखते हो, दर्पण सदैव वही दिखाता है जो है।
लेकिन जब आंतरिक बात आती है ना, हमारे अंदर के अवगुण, हम उनको कभी दर्पण नहीं दिखाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते रहते हैं, सबसे छुपाते हैं। और सबसे छुपाते हैं ये तो ठीक है, हम खुद से भी छुपाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर के आपसे कह दे, भाई देखो बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ना क्रोध बहुत ज्यादा है, सो ही हमारा वो तेज हो जाता है पारा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, तुम कौन होते हो बताने वाले, अपने आप को देखा कभी? हमारे अवगुण को यदि हमारे मुख पर कोई बोल दे तो हम तुरंत कितने भयभीत हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्वयं से भी छुपा रखा है, हम स्वयं को भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूं कभी कभी कथाओं में, और ये लाभकारी भी है। व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने योग्यताओं को तो प्रदर्शन में लगाता है, ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, सबको अपने घर में ऐसी जगह लगाएगा कि सबको दिखे, अच्छा ये मेडल ये मुझे मिला था वहां पे, उस पुरस्कार हाँ हमारे सभा के लोगों ने मुझको दिया, ये बोले वहां का है। लेकिन कभी अपनी अयोग्यताओं का कोई वो नहीं रखता कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कभी नहीं रखता। ठीक है, कोई भी नहीं रखता, आप भी मत रखो। लेकिन एक काम हमारे कहने से करना, कभी फुर्सत मिले, एकांत में बैठे हो, अपने अवगुणों की लिस्ट स्वयं बनाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, जो आपको ही लगती हैं कि हाँ ये है, और वास्तविक में वही लिखिएगा जो लगती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा आपके अवगुण बताता है तो आप तेज हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि हाँ है तो सही, लेकिन ये क्यों बोल रहा है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, और सारी लिस्ट बना करके किसी को मत दिखाओ, स्वयं रोज उन लिस्ट को देखो। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे नित्य उस लिस्ट को। जब आप देखोगे ना, धीरे 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 वही सारे अवगुण जो आपने लिखे वो सब धीरे धीरे आपका त्याग करेंगे। क्यों? नित्य अपने अवगुणों को देखोगे तो उन पर काम करने के लिए मन में भाव आएगा कि मुझे ये कम करना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे इस पर काम करना है। फिर मंदिर भी जाओगे, कथा भी सुनोगे, किसी संत को भी प्रणाम करोगे तो वो लिस्ट घुमा करेगी मन में, ये अवगुण है मेरे अंदर, कृपा करो ठीक हो जाए। हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं, उनसे छुपते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए अवगुण बने रहते हैं। इसलिए विचार। और एक बात बताएं, लिस्ट दो बनाना, कार्बन कॉपी रख लेना नीचे, एक लिस्ट अपनी जेब में रखो और एक अपने घर के ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर देना। लाल जी मैं भी प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी नेक आप भी करो, ये सारे अवगुण मेरे ठीक हो जाए। मैं जानता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, सामने वाला अच्छा करता है मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं ये अवगुण है मेरे अंदर। पत्नी मुझे सही बताती है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी मैं चिल्लाता हूं उस पर, ये अवगुण है मेरे अंदर, मैं जानता हूं ना, पर मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, आप कृपा करो। निश्चित देखिएगा, आप अपने अवगुणों को जब देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे वो अवगुण नष्ट होगा। और उस अवगुण को देख करके जब आप कथा सुनेंगे, जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, निश्चित है कि वो भाव आपका नष्ट होगा, वो अवगुण आपका खत्म होगा। तो आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बचे, आज ही बना लो लिस्ट और रोज कथा सुनो। 6 दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 अवगुण तो नष्ट हो ही जाएंगे निश्चित। तो इस प्रकार नारद जी को सनत कुमार बता रहे थे कि भैया श्रीमद् भागवत समस्त प्रकार के पापों को ना करने के लिए तैयार करती है श्रोताओं को, कि जीवन में कभी पाप ना करें। नारद जी ने पूछा, तो मुझे एक बात बताइए, माता पिता से बैर करने वाला, माता पिता से द्वेष करने वाला ऐसा बालक यदि कथा सुनता है तो क्या भागवत जी उसको भी स्वीकार कर लेती हैं? नारद जी सनत कुमार बोले, हाँ, माता पिता से बैर करने वाला, अरे महापापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, भागवत जी की शरण में आएगा, 7 दिन ध्यान से सुनेगा तो भागवत जी उसको भी पवित्र करेंगे। नारद जी बोले, क्षमा करना भगवान, पर यह बात मैं आपकी नहीं मान सकता।
माता पिता से बैर करने वाला, उसको तो कहते हैं मंदिर में ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ से कभी तर्पण आदि पितृ भी स्वीकार नहीं करते, देवता उसके हाथ से नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। आप कह रहे हो भागवत जी उसको स्वीकार कर लेंगे? तब सनत कुमार बोले हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी सुंदर पत्नी थी, पत्नी का नाम धुंधुली था, बहुत संपत्ति थी लेकिन संतान नहीं थी। आत्मदेव इस बात से बड़े परेशान रहते थे। बंधुओं, व्यक्ति के पास जो है उसकी प्रसन्नता ना करके व्यक्ति जो नहीं है उसका सदैव शोक मनाता है और इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। आपके पास जो है आप उसकी प्रसन्नता रखो ना। पैदल चलने वाले को साइकिल वाला ज्यादा सुखी लगता है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाला, गाड़ी वाले को मैगी गाड़ी वाला, और मैगी गाड़ी वाले को चार्टर प्लेन वाला, चार्टर प्लेन को उससे भी ऊंची कोई स्थिति हो तो वो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। सब दुखी। आपको लगता होगा ये महाराज जी बड़े खुश हैं, सब आते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, ढोल नगाड़े से इनका स्वागत होता है, मंच पर बैठते हैं, इनको माला पहनाओ, दक्षिणा दो, सब प्रणाम करो, क्या खुश रहते हैं। कल पूना में थे, आज यहाँ है, एक को यहाँ कथा करके हैदराबाद चले जाएंगे, फिर वहां से कहेंगे ये तो घूमते ही रहते हैं, बढ़िया मजे में होंगे। सबको लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है और सामने वाले को आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत सुखी है, पर दुखी सब। हाँ, हरि का भजन करने वाला, हरि शरणागत रहने वाला, बिहारी जी की शरण में रहने वाला, वो कहता है सब दुखियों में सबसे ज्यादा सुखी, मुझसे ज्यादा सुखी संसार में। आप पूरी दुनिया में घूमते हो, हमारे तटीय स्थान जाना, कभी वृंदावन आए हो, तटीय स्थान जरूर जाना। फोन अलाउ नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, कुछ भी आधुनिक यंत्र है ही नहीं वहां पे। वहां के महंत जी, वहां के जो महाराज जी, वो जब से गद्दी पर बैठे तब से कभी तटीय स्थान से बाहर नहीं गए। उनको जाकर के देखो तब लगेगा सुख नहीं, इसको कहते हैं आनंद। हम यहाँ दुनिया में घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका तक नाप रखा है महाराज, तब भी सुख नहीं मिल रहा। वो केवल और केवल उतने क्षेत्रफल में ही रहते हैं लेकिन परम सुखी, परम आनंद में। क्यों? क्योंकि सांसारिक विषयों से संलिप्त नहीं है, ठाकुर जी के भजन में लिप्त रहते हैं, ठाकुर जी के भाव में, आनंद में रहते हैं। सब दुखी है संसार में, कोई सुखी नहीं। इसलिए भैया जो मिला है उसमें प्रसन्नता रखो, जो नहीं मिला उसका शोक मत मनाओ। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो 7वें दिन कथा में एक बूढ़ी माता जी आई ऊपर, और माता जी आके मुझसे बोली महाराज जी 7 दिन हमने कथा सुनी। मैंने कहा वाह मैया, पूरी कथा सुनी? बोला मैंने, मेरी बहू, दोनों ने सुनी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहू को बेटा नहीं है। मैंने कहा महाराज मैया अब हम तो कथा ही सुनाना जानते हैं, हम तो कुछ जादू टोना तो आता नहीं कि हम पुत्र दे दें। नहीं, आप जब व्यासपीठ पे पहले दिन बैठे थे उससे पहले मैंने चौकी के नीचे फल रख दिया था, वो निकाल के मेरी बहू को दे दो, उसको पुत्र हो जाएगा। मैंने कहा कहाँ है? बोले नीचे चौकी के नीचे हाथ डाला तो फल रखा था। मैंने कहा अब क्या होगा? बोले भागवत जी का फल हमको ये मिले, हमारे घर एक पुत्र हो जाए। मैंने कहा मैया इससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है आप आकर के कहती हैं भागवत जी के नीचे मैंने फल रखा है, वो आप हमको दे दो ताकि उसका प्रसाद पाले तो हमारे घर ठाकुर जी आ जाए, हमारे घर गोपाल जी आ जाए, हमारे घर बिहारी जी आ जाए। मैंने आपने वो नहीं मांगा तो कथा सुनने के बाद भी संसार ही मांगा, इतनी चतुराई से फल रख दिया तब भी ठाकुर जी नहीं मांगे संसार ही मांगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे।
आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे। एक संत ने कहा कि आत्मदेव, तुम्हारी आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुमको संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी संत के चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप संत हो, आप चाहो तो हो सकता है, आप कृपा करो मेरे घर पुत्र हो जाए। मैं बहुत संपत्ति सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संपत्ति भोगने वाला बालक नहीं है, कैसे रहूं मैं। खूब संत ने समझाया, लेकिन आओ तो प्रणाम कर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सही है भाई। क्या बता रहा था मैं? तो आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं। संत ने मना किया, तुमको 7 जन्मों तक नहीं होगी, प्रयास मत करो, तुम मरो भी मत, लेकिन नहीं माने। मुझे आप संतान दे दीजिए। बंधु एक बात हमारी बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती कर दें आपसे, कभी कोई भजनानंदी संत मिले या कोई आपको दिखता है कि ये बड़े वैष्णव हैं, उनसे कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगे प्रणाम करने पर। हमारी फैक्ट्री चले, हमारा ये काम बन जाए, रुका हुआ हो जाए, पुत्र हो जाए, नहीं। क्यों? उसके पास यदि सामर्थ्य होती तो वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल लेते। वो क्या देंगे आपको? आपने माँ की फैक्ट्री चले, वो आपको क्या दे रहे हैं? ठीक है भैया, ठाकुर जी सब भला करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में किए गए भजन का बल आपको दिया और आपने उससे संसार मांगा और उसको भोग रहे हो आप। सर्वनाश कर देगा वो एक दिन, आपका नहीं तो आने वाली पीढ़ी का करेगा। इसलिए संत से कभी भी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो भजन का बल ही देगा, और भजन का बल यदि आपने अपने तन के लिए उपभोग में लिया तो वो आपका सर्वनाश करेगा। संत के पास देने को केवल भजन बल है। मांगना है तो श्याम सुंदर मांगो, मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, मांगना है तो सद्भाव मांगो। ये संसार के कर्म तो हमारे हाथ में। हम मेहनत करके परिश्रम करके आज नहीं 5 साल बाद कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। उनके पीछे क्यों पड़े हो कि आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दे दो। मान लीजिए उसने आशीर्वाद दे भी दिया और आपका काम बन गया, तो वो काम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि भजन के बल से मिला है। भजन के बल से प्राप्त की गई वस्तु भजन में ही घट सकती है, उसको संसार में आप घटा नहीं सकते। संत से कभी कुछ संसारिक, एक परिवार के बालक थे, उनमें जिद थी कि हमें इससे ही ब्याह करना है, आपस में दोनों की। लेकिन ज्योतिषियों ने मना किया, घर वाले भी राजी नहीं थे, लेकिन उनकी जिद थी हमको ब्याह करना है आपस में। तो परिवार के बड़े लोग गुरुजी के पास गए, गुरुजी आप आज्ञा करो, बेटा मान नहीं रहा है और कुंडली वगैरह तो सब मना कर रहे हैं कि इनका ब्याह नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। तो संत ने कहा नहीं मान रहा है तो फिर एक काम करो, हम उसके लिए एक यज्ञ कर देते, उसके बाद ब्याह करा देना। पर यज्ञ में वो बालक बैठ गए, यज्ञ हुआ, 10-5 दिन तक यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन थी, उस दिन उन संत ने क्या किया, अपने 50 वर्ष के भजन बल से जो उन्होंने जटाएं प्रकट की थी, वो जटा को छेदन करके जटा को अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। सब चरणों में गिर गए, महाराज जी ये आपने क्या किया? बोले इसके योग अच्छे नहीं थे, कुंडलियां जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा, परंतु इसकी जिद बहुत है ना, तो मैंने अपने भजन बल से अपनी जो ये जटाएं मैंने इतने वर्षों में रखी थी वो मैंने प्रवाहित कर दी। 50 का आधा, इतने वर्षों तक तो ये सुखी रहेगा, इसको मेरे भजन का बल सुरक्षित रखेगा। पर याद रहे बेटा, कभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में कोई ये गृहस्थाश्रम के जीवन में ज्यादा सांसारिक उपभोग मत करना, क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो एक संत के भजन के बल से प्रवेश कर रहे हो। जितना हो सके भजन में ही उसका प्रयोग कर।
तो संत के पास देने के लिए भजन होता है, संत के पास देने के लिए अपना नाम जप है, अपना सत्कर्म है। आप उससे सांसारिक उपभोग की वस्तु क्यों मांगते हो? यदि मांगोगे भी और वो मिल भी गई, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, और जब जाएगी तब सर्वनाश करके जाएगी। इसलिए संत से सद्बुद्धि मांगो, सद्भाव मांगो, सद्विचार मांगो, भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो, और कुछ मत मांगो। तो आत्मदेव ने कहा मुझे पुत्र दीजिए, नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने झोली में से एक फल निकाल के दिया, वैसे तो तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत बहुत है, लो अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव जी लौट करके आए, पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष के नियम बता दिए, देवी ये फल खा लो, हमारे घर पुत्र होगा। पत्नी ने सोचा फल खाने से कोई संतान होती है? हमारे पति बड़े भोले हैं, ऐसी किसी की बात में आ जाते हैं, और अब तो मुझे मन नहीं है, अब तो मेरा मन नहीं है कि मैं गर्भ धारण करूं, कहीं फल खाने से हो भी गया तो मुझको करना नहीं है, अब क्या करूं? पति तो आश लगाए बैठे रहेंगे कि इसके बालक होगा। तो धुंधुली ने क्या किया, उस फल को अपने घर की बांझ गाय को खिला दिया। ये भी तो बांझ है, इसके भी बालक नहीं है, अगर बालक होना होगा इसके हो जाएगा, और मैं 1 वर्ष के लिए मायके चली जाती हूँ, एक सहेली मेरी गर्भवती है, उसके बालक को ला करके 1 साल बाद दे दूंगी, कह दूंगी मेरा ही बेटा है, कौन सा मेरे पति देखने जा रहे हैं कि मेरा ही है कि नहीं। इस प्रकार योजनाएं बनाई, और धुंधुली ने 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को बहुत धन देके उसका पुत्र अपने पति को दे दिया। लो 1 वर्ष हम मायके रही, बहुत माँ ने ध्यान रखा, 9 महीने बाद ये पुत्र ने जन्म लिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह मेरे घर पुत्र हुआ, इसका देवी नाम हम नारायण रखेंगे। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, नाम धुंधुकारी हो गया। इतने में सेवक जन आए, कहा महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया, जाकर के देखा तो गौ के जैसे कर्ण थे, इसलिए नाम उनका गोकर्ण रख दिया। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधुओं बालक के ऊपर, इसलिए नाम सदैव सोच समझ के और गुरु आज्ञा ब्राह्मण आज्ञा से ही रखो। आजकल एक नए गुरुजी आए हैं मार्केट में, गूगल गुरुजी, लोग उन्हीं से ही पूछते हैं कि हमारे बालक का ये अक्षर आया, बताओ नाम। अरे आप गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको नाम गूगल से पूछने की जरूरत नहीं, आपको ही सहस्त्र नाम याद हो जाएंगे, उन्हीं में से रखो। कथाएं सुनो, भागवत सुनो, वैष्णव संग करो, इतने सुंदर सुंदर भगवान नाम गाए जाते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। ठाकुर जी के संबंध से बालकों का नाम रखो। लोग बालकों का नाम रख देते, उनसे पूछो मतलब क्या है, ये नहीं पता महाराज जी, गूगल ने बता दिया था, ये है इसका मतलब। ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता को मारने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सारे दुष्कर्म करने लगा। पिता आज कर्म पर हाथ रख के बैठे थे कि इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, मैंने पुत्र की कामना की क्यों। देखो, संत से मांगोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन सुखकारी नहीं। भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो, सांसारिक वस्तु नहीं। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, कहां जाऊं, क्या करूं, ऐसा पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठाता है। घर छोड़ करके चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज उनको वन में मिले और पिताजी को उन्होंने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको भागवत की 2 श्लोकीय भागवत कहते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है। ये 2 श्लोक सुन लीजिए, फिर कथा आज की बिना। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी देह स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिस्थम् वैराग्यरसिको भवभक्ति निष्ठ। बहुत सुंदर बात। पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी का भाव वो सुना। गुरु जी कहते हैं,
पिताजी आप दुखी क्यों? पिताजी बोले मेरा ऐसा बेटा हो गया, मेरा ऐसा पुत्र हो गया, ऐसा पुत्र जिसको होगा वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? पिताजी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। दुख का कारण बेटा नहीं है पिताजी, दुख का कारण मेरा बेटा है, इसलिए दुख का कारण मेरा। ये सारे अवगुण जो आपके पुत्र में है, यदि किसी और के पुत्र में होते पिताजी तो आप दुखी नहीं होते। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपके पुत्र में ये मेरा वाला जो भाव जहां आया है ना, वहां दुख का कारण। इसका मतलब पिताजी दुख दो कारणों से होता है, एक तो अहमता और दूसरी ममता। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात है ये। पूरे संसार में दुख के दो ही कारण हैं, पहला अहमता, दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व का मतलब क्या है? अहमत्व सदैव हम खुद पर करते हैं, अभिमान। ये घर मैंने बनाया, बेटा मेरा, पत्नी मेरी है, गाड़ी मेरी है, मेरा वर्चस्व, मेरा वैभव, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये मेरापन जो होता है ना, ये दुख का कारण पहला। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आदि आदि, ये दुख के कारण बनते हैं आगे चल करके। ये जो लोग बहुत अभिमान करते हैं अपने ऊपर, उन लोगों से मेरी प्रार्थना, क्योंकि यहां तो सब बैठे सुन रहे होंगे वो लोग भी, आज एक काम कीजिएगा, अपने शरीर को, आप जब इतना ही अभिमान करते हो तो अपने शरीर को आज्ञा कीजिएगा, हे सुन, अब मैं चाहे तुझे जितना भी खिलाऊं, जितना भी पिलाऊं, तेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, तेरा शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। आज के बाद तेरी सफेद दाढ़ी नहीं आनी चाहिए, ये सफेद बाल नहीं होने चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। शरीर मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। विचार करो बंधु, जो आपकी इतनी नहीं मानता, आप उस पर अभिमान करते हो। कई बार पिताजी के श्रोता आते हैं कथाओं में, वो आकर के मुझको देख के बोलते, हमने तो आपको गोद में खिलाया, हमने आपको ऐसे गोद में खिलाया, हम तो आप हमारी गोद में खेले हो। मैंने कि मैया शरीर बढ़ता है, हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अब नहीं खिला पाओगे गोद में, अब बड़ा हो गया, हर क्षण हमारा शरीर बढ़ रहा है, क्या हमारे वश में है? तो फिर इस पर अभिमान क्यों? हम किस चीज का अभिमान करते हैं अपने? आज तक हमारी एक नहीं मानी इसने। ये नहीं खा सकते कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये नहीं कर सकते शुगर बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो बीपी हो जाएगा, ऐसा मत बोलो मुझे तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे वश में है ही नहीं, फिर उसका अभिमान क्यों? पिताजी सबसे पहले तो इस शरीर से अहमता त्यागो। क्यों? क्योंकि ये आपके वश में नहीं है, तो इसमें अभिमान क्यों? और दूसरा, जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने अपने कैसे हो सकते हैं? इन अपनों से ममत्व त्यागो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, आप लोग ये मत सोच लेना कि महाराज जी यहाँ पे सब छोड़ने की बात कर, नहीं, शरीर में रहना है, सबके संग रहना है, लेकिन अहमत्व और ममत्व का त्याग करना है। खुद से अभिमान कभी नहीं करना, अहमत्व कभी नहीं करना, और खुद के जो संबंधी हैं उनमें कभी ममत्व नहीं करना। ममता, ममता किसे कहते हैं? मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये मेरा बेटा, मेरा प्राण है, ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये ममत्व नहीं। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ये मेरा 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 करते करते व्यक्ति चिता पर एक दिन जल जाता है और सारे मेरे चारों ओर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, एक भी संग नहीं जाता। काय बात की मेरी फिर? इसलिए पिताजी, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपने घर में सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल चावल बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ।
मम्मी इसमें नमक नहीं है, अरे मम्मी क्या बना देती हो आप भी, कैसा बना दिया है, बिल्कुल बढ़िया ही नहीं लग रहा, होटल से मंगा लेते इससे बढ़िया। तो लेकिन वही थाली में सजा के अपने घर के गोपाल जी को पवाओ।